हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे ही होंगे और अच्छे से अपनी गार्डनिंग कर रहे होंगे और अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज से मैं शुरू करने जा रही हूँ 30 डेज़ 30 प्लांट्स। और मैं ऐसे प्लांट्स के बारे में बताऊँगी जो बहुत ही कम पैसों में लग जाएंगे और वो पूरे साल आपके गार्डन को हमेशा हरा भरा रखेंगे। तो आज ये पहली बार है और ये जो मेरी चरखी थी उसको मैंने निकाल दिया क्योंकि वो टूट गया है। तो ये देखिए, सबसे पहले आज मैं बात करने वाली हूँ, जो मेरा सबसे फेवरेट प्लांट है वो है जेड प्लांट। तो ये आप जितना भी जेड प्लांट देख रहे हैं ना, ये सारा मैंने 1 साल के अंदर ग्रो किया है। पिछले साल गर्मी में मैंने 2 प्लांट खरीदे थे, तो मैंने उन्हीं प्लांट से ये सारे मनी प्लांट कह रही हूँ, सॉरी, जेड प्लांट जो है ग्रो किए हैं। और मेरे पास काफ़ी सारे जेड प्लांट हैं। तो ये देखिए, ये जो मैंने अभी इसके सामने रखा है, ये मेरे 2 मदर प्लांट हैं, जो मैंने 2 प्लांट लिए थे और दोनों की वैरायटी जो है वो अलग है। एक के पत्ते जो हैं वो काफ़ी बड़े बड़े से हैं और मोटे मोटे हैं और दूसरे के पत्ते बहुत ही छोटे हैं। और इसके अलावा अगर इनकी खासियत की बात की जाए ना, तो एक हैंग होने वाला है। जैसे ये मेरा प्लांट जो है ना, ये नीचे की तरफ लटकता है और ये जो है ये सीधा ऊपर जाता है। तो दोनों की खासियत ये है। क्योंकि मेरे पास सिर्फ 2 ही वैरायटी है तो मैं इन्हीं के बारे में बता रही हूँ। और उसके अलावा बहुत सारे जेड प्लांट मैंने कर लिए हैं, क्योंकि जैसे ही मैंने लिया था ना, उनकी छोटी छोटी सी कटिंग्स करके और मैंने छोटे छोटे से डब्बों में लगाना शुरू किया था। और मैंने जो प्लांट लिए थे ना, मैंने उनके डब्बों को कभी चेंज नहीं किया। उसकी अभी तक मैंने रिपोर्टिंग नहीं किया। वो उसी मिट्टी में लगे हुए हैं जिस मिट्टी में वो आए थे और वो बहुत ही अच्छा ग्रो कर रहा है। तो मैंने एक प्लांट को तो काट करके उसको टोपियरी बनाने के लिए कट कर दिया है। और ये देखें, ये हमारा हीरो सामने घूम रहा है। इसका नाम हीरो है, जो मेरी बेटी ने रखा है। और ये जो जेड प्लांट है ना, इसको मैं मोर का शेप देना चाहती हूँ, पर अभी ये बहुत ही छोटा है और इसे मुझे ना प्रॉपर एक वायरिंग के साथ में शेप देना पड़ेगा, तब जा कर के इसकी शेप आएगी। तो वो मैं बाद में करूँगी। और ये मैंने जब मैंने वीडियो डालनी शुरू की थी ना, तो मैंने स्टार्टिंग की वीडियो में ही ये बनाया था। तो अगर आपने नहीं देखी है तो आप जा कर के देख सकते हैं कि मैंने इसे कैसे बनाया था। और उसके अलावा मेरे पास सारे के सारे यहाँ पर देख सकते हैं, मेरी बालकनी में सारे ही जेड प्लांट हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर सिर्फ जेड प्लांट ही लगाना है और वही यहाँ पर अच्छे से ग्रो करेगा। और ये सारा का सारा मैंने सिर्फ 1 साल के अंदर ग्रो किया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी मिट्टी की। तो इसकी मिट्टी है ना, आपको हमेशा वेल ड्रेन रखनी है। वेल ड्रेन मतलब इसमें ओवर वाटरिंग नहीं करनी है, क्योंकि ये ना सक्यूलेंट वैरायटी का पौधा है। इसकी पत्तियां जो हैं वो काफ़ी मोटी मोटी होती हैं। और ये देखें, अगर मिट्टी सही ना हो ना, तो ये कटिंग इसकी नहीं लगती है। जैसे मेरे डब्बों में ना काफ़ी सारी कटिंग जो है वो जल गई हैं। और ये देखें, ये एक बड़े से लंबे वाले पॉट में लगा हुआ है, जिसे क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन ये लंबा सा जो पॉट होता है उसमें लगा हुआ है और ये नीचे तक लटकता जाएगा, इसीलिए मैंने इसे लगाया है। और ये मेरी बालकनी में लगा हुआ है और ये देखें, ये कितना लंबा जा रहा है। और जो दूसरी वैरायटी है वो नीचे लटक रही है। तो ये यहाँ पर मैंने 3 ये हैंगिंग वाले पॉट लगाए हैं और ये 3 में ही कितना हरा भरा हो गया। ये देखिए, सामने से ये वो वाली वैरायटी है जो सीधा ऊपर जाता है। और यहाँ पर मुझे लटकने वाला लगाना चाहिए था, लेकिन अगर मैं इसको भी शेप दे दूँगी तो ये भी नीचे की तरफ झुक जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट होती है इसकी स्टेम जो होती है, और ये बहुत ही ईज़िली बेंड हो जाता है। तभी इसकी जो बोनसाई बनती है ना, बहुत ही अच्छी बनती है। तो ये बोनसाई बनाने के लिए बहुत ही अच्छा प्लांट है। और देखिए कितना बुशी हो गया है। और इसको बुशी अगर करना है ना आपको, तो इसकी पिंचिंग करते रहिए। जितनी ज़्यादा आप इसकी पिंचिंग करेंगे ना, उतनी ही ज़्यादा ये फैलता जाएगा। तो मेरा ये इतना सारा घना हो गया है, ये सारा 1 साल के अंदर में। तो ये मेरा हुआ है पिंचिंग की वजह से। और अगर मैं बात करूँ फर्टिलाइज़र की, तो मैंने इसमें ना कोई अलग से फर्टिलाइज़र नहीं दिया। मैंने इसमें सिर्फ डीएपी दिया है। मैंने जब भी दिया है डीएपी दिया है, चाहे 1 महीने पे दिया हो या 15 दिन पे दिया हो, तो मैं 2-4 दाने हर पॉट में डाल देती हूँ जिसमें भी मैंने लगाया है। और अब बात करते हैं इसकी प्रॉब्लम की। तो इसमें इंसेक्ट वगैरह तो अटैक नहीं करते हैं, लेकिन कभी कभी थोड़ा बहुत जो है मिलीबग्स अटैक कर जाते हैं, तो वो भी अगर आप रिमूव कर देंगे तो दोबारा नहीं आएंगे। और ये देखें, ये है ओवर वाटरिंग का नतीजा। अभी तो ये काफ़ी हद तक ठीक हो गया है, क्योंकि मैंने इसे बाहर से अंदर रख दिया था। इसकी मिट्टी जो है ना, वो सौगी सी है, इसमें कुछ भी मिला हुआ नहीं है। तो इसके सारे पत्ते बरसात के टाइम पे, ये पूरी मिट्टी हर टाइम गीली रहती थी, तो इसके सारे पत्ते जो हैं वो पीले हो गए थे। अब काफ़ी हद तक ठीक हो गए हैं। और एक ये है मेरा दूसरा पॉट, इसमें भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है मिट्टी में, क्योंकि ये भी ना सौगी सी मिट्टी रहती है। और ये देखें, इसमें बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं हो रही है, जबकि जेड प्लांट में ना बहुत ही अच्छी ग्रोथ होती है गर्मियों में, क्योंकि ये गर्मियों का पौधा है। और
इसकी मिट्टी अगर अच्छी नहीं होगी ना तो ये अच्छे से ग्रो नहीं करेगा। और इसको हमेशा ओवर वाटरिंग से बताएं। अगर आप 2 दिन पानी नहीं डालेंगे ना तो कोई बात नहीं, 3 दिन पानी नहीं डालें तो कोई बात नहीं। और ये मेरा तीसरा पॉट है, इसमें भी ओवर वाटरिंग की प्रॉब्लम हो रही है। तो ये देखें, ये तीनों जो है पॉट मेरे, ये ओवर वाटरिंग की वजह से पौधा जो है मेरा ख़राब हो रहा है और इसमें ग्रोथ बहुत ही कम है तीनों में ही। तो इन सब की मैं मिट्टी चेंज करने वाली हूँ। तो इनको मैं चेंज करके दूसरी मिट्टी में लगाऊंगी ताकि ये मेरा अच्छे से ग्रो हो। इसके अलावा बाकी जितने भी पॉट्स हैं वो सब बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। तो जेड प्लांट को पानी तब दें जब उसकी मिट्टी जो है वो सूख जाए। आप उसे रोज़ अगर मिट्टी को गीला रखेंगे ना तो इसमें ओवर वाटरिंग की प्रॉब्लम हो सकती है और पौधा मर सकता है। अगर आप 4-5 दिन पानी नहीं डालेंगे ना तो इस तरीके से इसकी पत्तियाँ जो है वो सिकुड़ जाती है, जैसे आपको इसमें दिख रही होंगी। तो इसमें रिंकल्स आ जाते हैं, लेकिन अब जैसे ही उसकी वाटरिंग सही कर देंगे ना तो ये पत्ते अपने आप ठीक हो जाते हैं। तो जेड प्लांट इसीलिए मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि अगर आप इसमें 1 हफ्ता 10 दिन भी पानी नहीं डालेंगे ना तो इसके पत्ते सूख जाएंगे। और जब आप पानी वापस डालने लग जाएंगे ना तो ये पौधे अपने आप ठीक हो जाते हैं। तो ये इसकी खासियत है और मुझे ये बहुत पसंद है। तो ये देखें, मैंने इसको जब चेक किया ना तो इसकी जड़ें जो हैं वो सड़ी हुई है। तो ये ओवर वाटरिंग की वजह से, क्योंकि इसमें बारिश का पानी बार बार चला जा रहा है और ये पानी की वजह से मिट्टी गीली रह रही है, तो इसमें ये प्रॉब्लम हो गई है। वरना इसकी कटिंग्स जो है बहुत ही ईजीली लग जाती है। बस आपको उसको वेल ड्रेन सॉइल में लगाना है और मिट्टी में आपको रेत या फिर कोकोपीट आप कुछ भी मिला सकते हैं, लेकिन हमेशा मिलाएं। डायरेक्ट मेरी तरह ये सौगी मिट्टी में ना लगाएं, वरना आपकी जो कटिंग्स है ना वो थोड़ी ख़राब हो जाएंगी। तो मेरी काफ़ी सारी कटिंग जो है वो मिट्टी की वजह से ख़राब हो जाती है। तो जैसे ये पूरी की पूरी ब्रांच जो है वो सड़ी हुई है, तो मैंने इसे हटा दिया है और बाकी की सारी सही चल रही हैं। और अगर बात करूँ मैं इसको धूप कितनी पसंद है, तो इसे आप हमेशा ऐसी जगह रखें जहाँ इसे प्रॉपर धूप मिलती रहे, कम से कम भी 5 से 6 घंटे की। तो मेरी बालकनी में इसे सुबह से लेकर के 12-1 बजे तक धूप लग जाती है। और आप इसे फुल सनलाइट में भी रखेंगे ना तो इसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन आप इसे शेड में ना रखें क्योंकि इसकी ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। तो शेड में भी मैंने रख के देखा है, इसकी ग्रोथ बहुत ही स्लो होती है। तो क्योंकि ये धूप पसंद करने वाला पौधा है तो इसे आप हमेशा धूप में रखें। और इसकी छोटी से छोटी कटिंग भी आराम से लग जाती है, तो आप इसे बहुत ही आराम से घना बना सकते हैं। इस पॉट में जो मेरी मिट्टी लगी हुई है ना, इसमें रेत मिली हुई है और ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी की मिट्टी तैयार की गई है। तो इसमें मैंने जितनी भी कटिंग्स लगाई थी ना वो सारी की सारी कटिंग्स लग गई हैं। तो मिट्टी का बहुत ही ज़्यादा असर होता है हर प्लांट पर। तो अगर आप नए गार्डनर हैं ना और आपको नहीं पता है कि गार्डनिंग कैसे शुरू करनी है, तो सबसे पहले आप मिट्टी में रेत मिलाएं। आप डायरेक्ट मिट्टी में कोई भी पौधा नहीं लगाएं, वरना आपके पौधे मरते चले जाएंगे। तो गार्डनिंग का सबसे पहला रूल यही है कि आपको ये पता होना चाहिए कि डायरेक्ट मिट्टी में नहीं लगाना है। और जो प्लांट्स आप पौधे वाले से ख़रीदते हैं उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी कि उसको कैसे लगाना चाहिए। और अगर आप ये पॉट के साथ ख़रीद रहे हैं ना तो इसको हमेशा इसी में रहने दें, क्योंकि इसकी ग्रोथ इसमें बहुत अच्छी होगी। और आप अपने किसी नेबर से भी इसकी कटिंग मांग करके लगा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ईजीली लग जाता है। तो आपके पैसे भी नहीं लगेंगे और आराम से ये लग जाएगा। और ये कोई मना भी नहीं करेगा, क्योंकि ये मनी प्लांट नहीं है और ये पौधा जो है वो बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपको कोई भी डाउट है ना तो आप कमेंट करके मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। थैंक यू।